दिल्ली से अच्छी खबर है कोरोना संकट को लेकर। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पीक से दिल्ली निकल चुकी है। 9 मई को पॉजिटिविटी का आंकड़ा जो आया है वो है पॉजिटिविटी रेट 21.6 यानी 22% से कम, जिसके बारे में अभी कुमार कुंदन जिक्र कर रहे थे। अब तक 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रिकॉर्ड किया गया है। 22 अप्रैल को दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 36% को क्रॉस कर गया था। यानी उस दिन 100 लोगों में जो जांच कराई गई, जिन लोगों ने जांच कराई उनमें उन 100 में से 36 संक्रमित पाए गए, जो अब घटकर 21-22 के आसपास आ गया है। तो क्या कोरोना पीक से दिल्ली उबर चुकी है? और अगर उबर भी चुकी है तो ये जो पॉजिटिविटी रेट है ये कितना गंभीर है और कितना इसको हम इससे क्या समझें, आइए ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आंकड़े आपके सामने दिखाते हैं। ये देखिए, हम एक बार फिर से आपके सामने वही साइंटिफिक डेटा रखते हुए और उसी पर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे यहाँ पर कि इसको कैसे देखा जाए। 4 दिन नहीं बल्कि अगर हम हफ्तों में बांटे हैं तो 9 मई, 7 मई, 2 मई, 27 अप्रैल, 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल से 9 मई तक के आंकड़े हम लेकर आए हैं। 22 अप्रैल दिल्ली में बीता 22 अप्रैल वो दिन था जब ये दूसरी लहर आई, जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दर्ज किया गया 36.24%। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक और डराने वाला था। यानी 100 में से 36 लोग या उससे भी ज्यादा लोग संक्रामक पाए जा रहे थे जांच करने पर। अब 7 अप्रैल को ये रेट घटकर 32% के आसपास आया, लेकिन 30% के ऊपर बना हुआ था। 2 मई को 30% के नीचे यह पॉजिटिविटी रेट दर्ज किया गया दिल्ली में और यह 28.33% रहा और घटता है। 7 मई को यह 25% के आसपास होता है और 9 मई को घटकर यह 21 से 22% के बीच है। लेकिन जो केंद्र सरकार का मानक है वो तो इससे बहुत कम है। केंद्र सरकार यह मानती है कि अगर 5% से नीचे या 5% तक पॉजिटिविटी रेट है तो आप कह सकते हैं कोरोना काबू में है। और दिल्ली में भी सरकार इसीलिए और सख्त लॉकडाउन लगा रही है इस पॉजिटिविटी रेट के नीचे आने के बावजूद। डॉक्टर विभुद, आपको लगता है कि ये माने कि दिल्ली से पीक निकल चुकी है और धीरे धीरे दिल्ली में हालात और सामान्य होंगे? बिल्कुल गौरव, इसमें कोई कॉमन सेंस की बात है। ये एपिडोलॉजिस्ट बहुत सारे आपको डाटा देते हैं, इससे कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है। बहुत सारे और पैरामीटर होते हैं। इवेंट फैटेलिटी रेट कितना है, कितनी रोज रेट की डेथ हो रही है, कितनी हॉस्पिटल पे आपको एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, कितनी हॉस्पिटल के बाहर भीड़ आ रही है। एज एन क्लिनिशियन हम लोग को खुद समझ में आ रहा था कि 5-6 दिन के अराउंड से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी कम हुई और अच्छी बात है। और सीधे सीधे इसका लॉकडाउन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रिलेशन है और कुछ भी बात नहीं। तो अगर गवर्नमेंट इसको लॉकडाउन को बढ़ा रही है तो बहुत ही सकारात्मक पहलू में एक विचार है। और सेकंड, डॉक्टर आपके संपर्क टूटा है, आपके पास आऊंगा, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन डॉक्टर केदार का भी एक व्यू लेता हूं इसमें। डॉक्टर केदार, आपका क्या मानना है और आपको लगता है कि क्या अभी भी ये पॉजिटिविटी रेट चिंता का कारण बना हुआ है? देखो, इसमें तो ठीक कहते हैं कि पीक से हम कम आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 21.6% भी चिंता वाली बात है। मैं समझता हूं कि जब तक ये 10% से नीचे नहीं जाती तब तक हम कोई आराम लेने का मतलब ही नहीं है। हमें कमर कस के रखना है, सारे प्रिकॉशन लेने हैं। नंबर 2, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूं कि लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। एक तो बात यह है कि अगर एक डोज लग जाती है तो रफली 65% प्रोटेक्शन हो जाती है। अगर दोनों डोज लग जाती हैं तो 95% प्रोटेक्शन हो जाती है। अच्छा, ये जरूर है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसकी जो उसकी इंसिडेंस है बहुत कम है। शिकागो के एक रिसर्चर ने इसका काफी एनालिसिस किया है। आफ्टर 2 डोज के बाद 0.06% लोगों को कोविड होता है, विच इज बहुत कम मात्रा है। और इसमें भी सीवियर डिजीज बहुत कम लोगों को होती है। डॉक्टर शिकागो का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं कम है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, बल्कि शिकागो का रेफरेंस लेने की क्या जरूरत है? आप देश में जो सरकार ने डेटा दिया है वो भी यही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।